आज आपके साथ पानी वाले बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म के फुल्कियाँ पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूँगा, जिसका पानी का टेस्ट लाजवाब होगा। फुल्कियाँ इतनी मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन लिया है जो कि ग्राम के हिसाब से 280 ग्राम है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल करें, नमक शामिल करें और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल कर दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट शामिल कर दें और 1 कप शुरू में इसके अंदर पानी शामिल करना है। और पानी आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके लेना है। आप जब भी दही बल्लों की, दही फुल्कियों की ये पकौड़ियाँ बनाते हैं, क्या गलती करते हैं कि इसको पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप भी सही नहीं आती और जब आप इसको फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल भर जाता है। क्योंकि मेरी बात एक याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपको फ्राई करनी हो उसके अंदर जितना ज़्यादा पानी होगा, फ्राई के टाइम पे जाके उसने उतना ज़्यादा ही ऑयल पी जाना है। तो थोड़ा सा पानी आपने कम रखना है और 2 चुटकी के करीब इसके अंदर खाने का सोडा भी शामिल कर देना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा इसके अंदर डालना है। अच्छे तरीके से इसको फेंट लें, इसको हल्का कर लें, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते रहें और इसको थोड़ा सा आपने थिक रखना है। थोड़ा सा फेंट लेंगे ना तो इसके अंदर आपको मीठा सोडा कम ऐड करना पड़ेगा। इसकी अच्छी तरीके से पिटाई करने का ये फ़ायदा होता है कि बेसन हल्का हो जाता है और फुल्कियाँ आपकी अंदर से जाल वाली बनती है, गुठलियाँ नहीं आती। तो बेसन सेट हो गया है, थोड़ी सी देर के लिए इसको स्टे देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक ख़ास टिप है कि आपने इसके ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हल्का रखना है। देखें बबल्स अभी इसके अंदर नहीं उठ रहे हैं। आप क्या गलती करते हैं कि तेज़ गर्म ऑयल के अंदर पकोड़े बना लेते हैं, फिर उसके बीच में आ जाती है गुठली। क्योंकि तेज़ आंच पे ऊपर से कलर आ जाता है, अंदर से पकोड़े आपके कच्चे रह जाते हैं। बेसन को पकने में टाइम लगता है। हल्की आंच पे इस तरीके से सारे पकोड़े डाल दें। जब सारे पकोड़े ऊपर आ जाएं 1 से 2 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने की एक और ख़ास टिप आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़, पकोड़े, समोसे, कोई भी इस तरह की चीज़ आप फ्राई कर रहे हों तो जब वो चीज़ तैयार हो जाती है ना, उस टाइम पे लास्ट के जो 20-25 सेकेंड होते हैं उसमें आप आँच को तेज़ कर दिया करें। ऐसा करने से इन चीज़ों का जो एक्स्ट्रा ऑयल इनके अंदर चला जाता है ना, भर जाता है, वो निकल जाता है। तो जब तक ये अच्छी तरीके से कड़क क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आपने इनको फ्राई करना है। जब अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आंच को तेज़ करके इनको बाहर निकाल लें और आपने इनको सोक करना है नॉर्मल पानी के अंदर। अगर आपने इनको जल्दी रेडी करना है तो नीम गर्म पानी में इनको सोक करके रख लें। अगर आप इनको नॉर्मल पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो तकरीबन 30 से 40 मिनट में सेट हो जाएंगे। 30 से 40 मिनट के बाद इस कंडीशन में ये आ जाएंगे। आप इनको अच्छी तरीके से निचोड़ लें पानी से। इस तरीके से देखें, टूटेंगे भी नहीं और स्पंजी में बहुत होंगे। तो सारे पकोड़े दोस्तों मैंने निचोड़ लिए हैं। अब इसका पानी बनाते हैं। 4 चम्मच इमली लें, उसका पल्प शामिल करें। 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दें। थोड़ा सा इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल कर दें। थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दें। ज़ीरे का पाउडर आपने भुना हुआ लेना है। नमक शामिल करें। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करें। सौंफ का पाउडर शामिल करें, यह हाजमे के लिए बेहतरीन होता है। और चाट मसाला शामिल करें। हल्की सी आपने इसमें टाटरी का टच भी देना है, क्योंकि सिर्फ इमली से इसके अंदर वो खटास नहीं आएगी जो ज़रा सी टाटरी डालने की वजह से आएगी। अच्छे तरीके से पानी को मिक्स करने के बाद आपने पकोड़े उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। आधे घंटे के लिए, टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए आप इसी पानी के अंदर पकोड़ों को छोड़ देंगे। ये खट्टा पानी इसके अंदर तक चला जाएगा। आधे घंटे के बाद ये देखें कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे और यकीन करें इतना मज़ेदार ये पानी बनेगा ना, आपका दिल खुश होगा। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।